24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बात करें तो राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोसपा ने एक अहम बयान देकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि रालोसपा न तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और न ही अब इसका एनडीए से कोई संबंध है। श्रवण अग्रवाल का बयान उस समय आया जब तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एकजुट होकर चुनाव की रणनीति बना रही थी। ऐसे में रालोसपा का न तो उस बैठक में शामिल होना और न ही किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति यह साफ संकेत देता है कि पार्टी अभी खुद को किसी गठबंधन में नहीं बांधना चाहती है। बता दें कि 14 अप्रैल को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति कुमार पारस ने औपचारिक रूप से एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी पार्टी अब स्वतंत्र रूप से बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएगी और राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने वाली है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है, लेकिन जो गठबंधन उन्हें उचित सम्मान देगा रालोसपा वहीं जाएगा। बता दें कि पारस के इस रुख को समझना जरूरी है। बिहार की राजनीति में गठबंधनों का विशेष महत्व रहा है। वही एनडीए और महागठबंधन अब इंडिया ब्लॉक जैसे दो प्रमुख ध्रुवों के बीच ज्यादातर राजनीतिक दल खुद को किसी एक खेमे में जोड़ते आए हैं, लेकिन रालोसपा फिलहाल अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रयास में है। एनडीए से अलग होने का निर्णय अचानक नहीं था। पिछले कुछ महीनों से बता दें कि रालोसपा और भाजपा के बीच संबंधों में खटास बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान सीटों के बंटवारे और राजनीतिक सम्मान के मुद्दों पर रालोसपा ने कई बार असंतोष जताया था। वही पशुपति कुमार पारस को यह महसूस हो रहा था कि उनकी पार्टी का एनडीए में वह महत्व नहीं मिल रहा जिसके वह हकदार है। रालोसपा के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि जल्द ही पटना के पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवार, सीटों पर दावेदारी और संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह बैठक पार्टी की आगे की दिशा और रणनीति तय करेगी। वही पार्टी का फोकस है एक नया बिहार बनाने का। इस नारे के साथ रालोसपा अपनी पहचान जनता के बीच स्पष्ट करना चाहती है कि वह न सिर्फ पारंपरिक राजनीति की सीमाओं से आगे बढ़ना चाहती है, बल्कि एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरना चाहती है जो नीतियों और कार्यशैली में अलग हो। आपको बता दें कि रालोसपा के इस कदम को एक प्रकार से तीसरे मोर्चे की राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे की अवधारणा पहले भी उठाती रही, लेकिन उसे कभी भी कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद बता दें कि अगर रालोसपा अपने आधार को मजबूत कर पाती है और कुछ छोटे दलों को साथ लेकर चलती है तो यह गठबंधन एक निर्णायक शक्ति बन सकता है, खासकर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में। बता दें कि फिलहाल रालोसपा ने खुद को दोनों प्रमुख गठबंधनों से दूर कर लिया है, लेकिन राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। यह पूरी संभावना है कि चुनाव के करीब जाते जाते परिस्थितियों के अनुसार रालोसपा किसी न किसी गठबंधन के साथ समझौता कर सकेंगे। पशुपति कुमार पारस का यह बयान कि जो सम्मान देगा हम वहां जाएंगे, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी अपनी शर्तों पर समझौता करने को तैयार है। यह भी गौर करने वाली बात है कि पारस की पार्टी अभी तक बड़े स्तर पर जनाधार नहीं बना पाई है। लोजपा रामविलास से अलग होने के बाद दोनों धड़ों चिराग पासवान की लोजपा यानी कि रामविलास और पशुपति कुमार पारस की रालोसपा को अपने वजूद को लेकर संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे में रालोसपा के लिए यह विधानसभा चुनाव राजनीतिक अस्तित्व को साबित करने का एक खास मौका होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बता दें कि राजनीतिक दलों में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है और सभी अपने अपने तरीके से जनता के सामने खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वही रालोसपा ने जिस प्रकार एनडीए से खुद को अलग किया है और इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाई रखी है, वह दर्शाता है कि पार्टी स्वतंत्र राजनीति पहचान बनाना चाहती है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में रालोसपा किस दिशा में कदम बढ़ाती है और क्या वह स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। यह तय करेगा कि बिहार की राजनीति में उसकी भूमिका कितनी प्रभावशाली होने वाली है। अभी के लिए पार्टी जनता को यह संदेश देने में लगी पड़ी है कि वह विकल्प भी है और बदलाव भी। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे News 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।